So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion given to us is inclusive class intervals are converted into exclusive class intervals before calculating arithmetic mean. अब ये जो assertion दे रखी है ना, मैं क्या बोला है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है मेरे पास, क्लास इंटरवल है, ये इसकी दे दी फ्रीक्वेंसी। ऐसा होता है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मुझे दे दी 2, 7, 1 एंड 4। ऐसे करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। तो मुझसे बोला गया कि पहले मैं इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को, दिस इज एन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जिसमें अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट इक्वल्स टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती, उसको इंक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। एंड ये बोल रहा है पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। एक्सक्लूसिव कैसी होती है? अब इसमें एक्सक्लूसिव में करने के लिए पता है क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट में से, हर एक लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हर एक अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर जब मैं ये यहाँ पर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5, ये हो जाएगा 0.5 और ये कितना हो जाएगा 10.5। 11 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हो जाएगा 10.5 और इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 20.5। जैसे 21 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हो जाएगा 20.5, इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 30.5। 1 में से सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 30.5, 40 में ऐड करो तो आ जाएगा 40.5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये किस फॉर्म में था? इंक्लूसिव में। इन्होंने कहा पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करो, देन उसके बाद आप मीन निकाल सकते हो। बिफोर कैलकुलेटिंग मीन यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। मैंने कहा दैट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। ये मैंने करके दिखा तो दिया तुम्हें, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। मुझे क्या निकालनी है? मुझे तो मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मुझे मीन निकालने के लिए चाहिए होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, मिड वैल्यू तो यहाँ से भी निकल जाएगी। 1 + 10 करेंगे, 1 + 10 कितना आएगा? 11/2। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 1 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5.5। वैसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15.5। वैसे इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25.5 एंड 31 से 41 के बीच में कितना? 35. ये सारी मेरी मिड वैल्यूज आ गई। अब बस मुझे क्या था? मुझे तो मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी। तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी तो मेरी इंक्लूसिव सीरीज में भी आ गई, तो एक्सक्लूसिव की क्या जरूरत थी मुझे कन्वर्ट करने की? कोई जरूरत नहीं थी। दैट्स वाई दिस असर्शन इज फॉल्स। ये असर्शन ही गलत है। एंड असर्शन गलत वाला कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही है कि असर्शन इज फॉल्स, और सब में असर्शन ट्रू दे रखी है, बट रीजन इज ट्रू। दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर 4 है यही हमारा सही आंसर होगा। रीजन एक बार पढ़ के भी देखो तो मिड वैल्यू रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ बोथ एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव सीरीज। तो अब तुम चेक भी करके देख लो, इसमें आ गई मिड वैल्यू, अब इसमें भी मिड वैल्यू निकाल के देख लो। इसमें मिड वैल्यू निकाल के देखो तो 0.5 + 10.5 करोगे तो आएगा 11। 11 डिवाइडेड बाई 2 ना आ गया 5.5। इसमें भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करो तो 15.5 है। तो इसी वजह से इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने का कुछ फायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमें क्या निकालना होता है मीन निकालने के लिए? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यहाँ पर भी सेम आ रही है एंड इधर भी सेम आ रही है। दैट्स वाई इसको इंक्लूसिव में चेंज करने की जरूरत, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, वैसे रीजन तो सही है, रीजन इज ट्रू, बट असर्शन जो है इस रीजन के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल गलत दे रखी है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।